स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को प्रोसीड कर रहे हैं। अभी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट है और अभी हम लोग यहाँ है, इस फेज में है अभी, जिसमें हम बोल रहे हैं इस सिंबल को आप पढ़िए। पढ़िए इस फॉर्मूले को, क्या लिखा हुआ है, बार बार ये यूज कर रहा है। ये लिखा हुआ है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला में 7 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक्चुअली अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो इरेशनल न्यूमरेटर फॉर्म है। क्या है ये? इरेशनल को शॉर्ट में हम लिख दिए IR, इरेशनल, और फिर न्यूमरेटर, इरेशनल न्यूमरेटर फॉर्म है ये। तो इरेशनल मतलब क्या? अपरिमेय। न्यूमरेटर मींस अंश, अंश में रहेगा और अपरिमेय रहेगा। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 7th नंबर जो इंटीग्रल फॉर्मूला है इसे हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इस इंटीग्रल को हमने ना 2 मेथड से करके दिखाया था। एक मेथड था बाय पार्ट्स और एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन। और उसमें क्या लिखा था मैंने? तो ऐसे लिखा था x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और फिर क्या था? प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड, और सेम चीज, यही सेम चीज यहाँ कॉपी कर देना है, बस यहाँ प्लस लिख देना है। तो x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और प्लस में k अटैच कर लीजिएगा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। वो ऐसा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना कि हर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो चिपकू होता है, हर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो साथ साथ कैरी होता है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हमने काफी डिस्कस किया था। तो x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसा ही इंटीग्रल 8th नंबर में भी दिखेगा। 8th नंबर में जो इंटीग्रल फॉर्मूला दिखता है वो ऐसा होता है। इसे हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आपके लिए होमवर्क देंगे हम कि आप स्वयं से करिए इसे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो आप देखेंगे कि इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सिमिलर है, बट सिर्फ साइन का डिफरेंस है। प्लस a स्क्वायर जो है यहाँ क्या बन गया है? माइनस a स्क्वायर बन गया है। तो जानते हैं इसका जब इंटीग्रल फॉर्मूला लिखता है या जब हम डेराइव करेंगे तो सेम रिजल्ट यही कॉपी कर देंगे, और जहां जहां a स्क्वायर है, बताइए कहां कहां a स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे एक यहां है। गुड। और बताइए कहां है a स्क्वायर? एक यहां है। और बताइए, तो आप कहेंगे यहां। कितने जगह दिखा a स्क्वायर? 3 जगह दिखा, तीनों जगह प्लस a स्क्वायर है। क्या है? प्लस a स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसके फॉर्मूले में यानी इसका जो इंटीग्रल फॉर्मूला बनाएंगे तो प्लस a स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर कर देंगे।
तो आप बता सकते हैं क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया, इसका भी फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगर ये आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, तो आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने जो 7 को डेराइव किया ना, उसे आपको देखना चाहिए। उसको देखकर तब इसे परफॉर्म करना चाहिए। आप ये काम स्वयं करेंगे। 8 का जो इंटीग्रल फॉर्मूला है आप खुद से डेराइव करेंगे और बताएंगे इतना आप ऑब्टेन कर पाते हैं कि नहीं। सभी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच है। ये भले ही हम कहीं नहीं लिखे, बट आप ये नहीं समझिए कि वहां मौजूद नहीं है, ये हर जगह मौजूद होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक और इंटीग्रल फॉर्मूला है जो अभी छूट रहा है, और वो कौन है, तो लास्ट जो है 9। ये इंटीग्रल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना है dx। इसका इंटीग्रल फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा है, स्पेस हम छोड़े हुए हैं, इसे हम लोग डेवलप करेंगे। तो आप मुझे बताइए इसको डेवलप करने का टेक्निक क्या होना चाहिए, इसे हम कैसे डेवलप करेंगे। तो इसे डेवलप करने का तरीका जो है मेरा प्रीवियस ही होगा, यानी पहले जैसे करते थे ना वैसे ही इसे भी इवैल्यूएट करेंगे। और आप देखिए दो मेथड से इसका भी अप्रोच हम कर रहे हैं। डिफरेंट मेथड सिखाने का क्या पर्पस है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि जब आप इंटीग्रल को देखें तो डिफरेंट डायमेंशन से उस पर अप्रोच लगा पाए, इसलिए डिफरेंट मेथड से हम इस काम को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो 9th नंबर इंटीग्रल को मुझे कैलकुलेट करना है, और अभी हम फर्स्ट मेथड में हैं। अभी हम फर्स्ट मेथड से करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड में क्या, बाई पार्ट्स मेथड, बाई पार्ट्स मेथड, बीपीएम हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखेंगे ना बाई पार्ट्स मेथड से कैसे इसे इवैल्यूएट करते थे। ये मेरा इंटीग्रल है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 px लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड 1 विल बी सेकंड फंक्शन। यानी फर्स्ट फंक्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूछेंगे सेकंड फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सेकंड फंक्शन है 1। अब बाई पार्ट्स मेथड यूज करिए। कैसे यूज करते थे मुझे भी डिक्टेट करिए। फर्स्ट फंक्शन क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करली ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। बार बार ये बच्चे पूछते हैं कि सर दो बार क्यों dx लिख देते हैं आप। तो ये dx इस सिंबल के लिए है, और ये dx इस सिंबल के लिए है। इस बात को समझने की जरूरत है इसमें। ओके, नाउ वी प्रोसीड। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, यानी उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट x। अब फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
स्क्वायर का करेंगे तो 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। अब फिर dx का करेंगे तो यही लिख देते हैं, इससे डायरेक्ट लिख देते हैं। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का कितना आएगा, माइनस में 2x आएगा और यहाँ कितना है dx। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, बताइए कितना आएगा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, और ये होगा x dx और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और छूटा हुआ है, यहाँ हमें कैच कर लेते हैं। यहाँ था ना dx था, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा और सब dx होगा, दोनों मिलकर क्या बना देगा, x स्क्वायर बना देगा। तो यहाँ ऐसा, ओके। तो अब बताइए कितना हुआ ये। अब इसे हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, और यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है। सोचिए थोड़ा देर, ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा थिंकिंग करिए आप। यस सर, कर सकते। ऐसा कर सकते हैं, यस। कैसे करेंगे बताएंगे आप, ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ था पहले माइनस x स्क्वायर, तो ये कैसे बन गया, ए स्क्वायर को जोड़ भी दिए और ए स्क्वायर को घटाए। और जोर से बोलिए, ए स्क्वायर को जोड़े भी और ए स्क्वायर को घटाए भी। अच्छा, इन्होंने बोला कि ए स्क्वायर को जोड़ भी दिए और ए स्क्वायर को घटा भी दिए, तो ऐसा कर सकते हैं। पता कैसे लगा कि ए स्क्वायर को ही जोड़ना चाहिए और घटाना चाहिए, अदर भी तो कर सकते थे ना, कैसे पता लगा? इसलिए कि डोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी तरह हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग होगा, लॉग होना इस बात को बताएगा कि दोनों साथ साथ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ साथ है, इससे ये पता लगता है। Now we can write x into under root a square minus x square, इस पे ऑपरेट करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला मैंने कि साथ साथ है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस इस पर इंपैक्ट डालेगा, प्लस कर देगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो x है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कट रहा है, कटने के बाद कुछ ऐसा ऑब्टेन हो रहा है, ओके। अब इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइट ऑफ करिए।